चल एनसीईआरटी बुक क्लास 7 का फर्स्ट लेसन प्लांट्स एंड देयर फूड को हम देखते हैं। इस लेसन में हम बता रहे हैं, पहले लेसन में हम लोग पढ़ चुके हैं कैसे एनिमल्स अपने फूड मटेरियल्स को प्लांट से लेते हैं और कैसे वो अपनी लाइफ प्रोसेस को पूरा करते हैं। लेकिन इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट अपना फूड मटेरियल कैसे लेके अपने बॉडी को मेंटेन करते हैं। आइए देखते हैं। ग्रीन प्लांट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फूड चेन। हमारी फूड चेन होती है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसका मुख्य भाग होते हैं और ये प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं। पानी, मिनरल्स और सॉइल से और वाटर से, एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वो अपना फूड मटेरियल खुद बनाते हैं, अपना सेल्फ फूड मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं। द रॉ मटेरियल फ्रॉम देयर सराउंड, अपने चारों तरफ से वो रॉ मटेरियल लेते हैं और इस टाइप से वो अपनी एनर्जी या न्यूट्रिएंट्स मटेरियल लेकर अपने बॉडी के डैमेज को रिपेयर करते हैं और मेंटेन करते हैं। ऑल ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन इनटू केमिकल एनर्जी फॉर फूड। सारे ग्रीन प्लांट्स सन की एनर्जी को लेकर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके अपना फूड मटेरियल बनाते हैं। एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। जानवर अपने फूड मटेरियल को खुद नहीं बना सकते। दे हैव टू ईट प्लांट्स और अदर एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स इन ऑर्डर टू सर्वाइव। वो दे हैव टू ईट प्लांट्स, वो दूसरे प्लांट्स को या एनिमल्स को खाते हैं जो कि फूड मटेरियल के लिए प्लांट्स पर निर्भर होते हैं। ऐसे एनिमल्स को वो खाकर अपना फूड मटेरियल लेते हैं। इट इज़ फॉर दिस रीजन दैट मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एनिमल लाइफ। जानवरों के जीवन का एक मुख्य हिस्सा क्या है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक फूड मटेरियल को कलेक्ट करने के लिए, फूड मटेरियल को खोजने के लिए जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। आइए हम एक्टिविटी 1 देखते हैं। Activity 1. Visit a garden and find out if all the plants have green leaves. Try to locate mushroom and observe its shape, size and color. एक गार्डन में जाइए, वहाँ जाकर चारों तरफ देखिए क्या सभी प्लांट्स की पत्तियाँ हरी हैं। देखिए क्या मशरूम की पत्तियाँ हरी हैं, उसका शेप क्या है, उसका कलर क्या है। ये आपको सर्च करना है अपने आसपास के एनवायरनमेंट में। यदि गार्डन पास नहीं है तो आपके आसपास भी प्लांट्स लगे हो सकते हैं, वहाँ जाके आप सर्च करिए और देखिए ज़रा प्लांट्स किस कलर के हैं। प्लांट यूजेस एनर्जी ऑफ द सनलाइट। प्लांट सनलाइट की एनर्जी का यूज़ करते हैं टू मेक फूड, खाना बनाने के लिए या अपना फूड मटेरियल एनर्जी बनाने के लिए एंड एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए एंड रिलीज ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट में। मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन फूड मेड बाय द प्लांट। ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पर ही फूड मटेरियल के लिए डिपेंड होते हैं। द इलस्ट्रेशन गिवन बिलो, यहाँ पर एक फ़ोटो में इलस्ट्रेशन बताया गया है कैसे सभी एनिमल्स प्लांट पर निर्भर है। देखिए ये प्लांट है, प्लांट को ये हार्बीवोर्स, ये हिरन बना हुआ है, इसको खाएगा और इस हिरन को ये लॉयन खा लेगा। तो इस प्लांट से सन से एनर्जी प्लांट में आई है, प्लांट से इस हिरन में जाएगी, हिरन से इस लॉयन में जाएगी। यदि न्यूट्रिशन, दो सब्सटेंस दैट प्रोवाइड नरिशमेंट एंड हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ऐसे मटेरियल जो कि हमको नरिशमेंट देते हैं और साथ में हमारे बॉडी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। द प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड, इस प्रोसेस को जिससे हम लोग फूड मटेरियल को ऑब्टेन करते हैं एंड यूटिलाइज और उसका यूज करते हैं, इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। इसको हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, इस डेफिनेशन को याद रखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देयर आर बेसिकली 2 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। 2 टाइप के न्यूट्रिशन है। एक ऑटोट्रॉपिक है, ऑटोट्रॉपिक यानी जो फूड मटेरियल अपना सेल्फ बना सकते हैं, इसमें मेनली प्लांट आते हैं या ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं। और हेट्रोट्रॉप होते हैं जो प्लांट से अपना फूड मटेरियल लेते हैं, यानी हम सारे लोग इसमें आते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो प्लांट में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किस टाइप से होता है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ग्रीन प्लांट्स एंड सम
chemosynthetic bacteria such as sulfur bacteria that can synthesize their food on their own are called autotroph or autotrophic organism. ग्रीन प्लांट और कुछ केमिकल कीमोसिंथेटिक यानी केमिकल से एनर्जी बनाने वाले बैक्टीरिया होते हैं जिनको सल्फर बैक्टीरिया भी कहते हैं। वो सब अपना फूड मटेरियल सेल्फ बना सकते हैं, इसलिए इनको ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, ऑटो यानी सेल्फ, ट्रॉपिक यानी फीडिंग यानी अपनी सेल्फ फीडिंग कर सकते हैं, ऐसे एनिमल हम इनको कहते हैं। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इस टाइप की न्यूट्रिशन को हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। आइए देखते हैं। ऑल ग्रीन प्लांट्स मेक सिंथेसाइज मैन्युफैक्चर देयर फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एयर और वाटर। सारे ग्रीन प्लांट अपना फूड मटेरियल सन की एनर्जी में सिंथेसाइज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेकर। आपको पता है ये कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग अपने रेस्पायरेशन में बाहर छोड़ते हैं, अपनी नाक से या मुंह से जो सांस हम छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट यूटिलाइज कर लेते हैं, इसलिए एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बैलेंस रहता है। और साथ में वो पानी का भी यूज करते हैं और ज़मीन से आए हुए मिनरल्स का, क्योंकि मिनरल्स को हम लोग डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, इसलिए ये मिनरल्स प्लांट ले लेंगे और प्लांट के लेने के बाद वो प्लांट के द्वारा हमारे बॉडी में आ सकते हैं। दे मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। वो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटो यानी लाइट, सिंथेसिस यानी मैन्युफैक्चर यानी लाइट में मैन्युफैक्चरिंग किया जाना। देखिए यहाँ पर एक प्लांट बना हुआ है, ये सनलाइट आ रही है, इन पत्तियों में देखिए क्लोरोफिल है, ये नीचे से वाटर है ज़मीन में, ये रूट्स यहाँ से वाटर और मिनरल्स को ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, सनलाइट से फोटोसिंथेसिस में हो रहा है। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, इन सम प्लांट्स फोटोसिंथेसिस आल्सो ऑकर इन देयर ग्रीन स्टेम। कुछ प्लांट्स के ग्रीन स्टेम जो तने होते हैं हरे, उनमें भी फोटोसिंथेसिस होते हैं। ऐसे कौन से प्लांट्स होते हैं? देखिए आपने कैक्टस का प्लांट देखा होगा। कैक्टस के जो प्लांट होते हैं ना, उसमें इस टाइप की लीव्स होती हैं, लीव्स में से कांटे लगे होते हैं। ये जो स्पाइंस होते हैं होती इसकी लीव्स, और जिसको हम लोग लीव्स बोल रहे हैं, ये उसका स्टेम होता है। समझ रहे ना आप? जो हमें लीव जैसा दिखता है वो स्टेम है, और जो इसके स्पाइंस है, कांटे हैं, वो उसकी लीव्स है, जिसके स्टेम में फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है ना? इस टाइप के और भी प्लांट होते हैं, आपको सर्च करना है। The food making process in plant take place mainly in leaves. Therefore, leaves are also called food factories of plants. ज़्यादातर ये फूड मटेरियल बनाने का काम क्या होता है, प्लांट की पत्तियों में होता है, इसलिए इन पत्तियों को फूड फैक्ट्री कहा जाता है। Photosynthesis is a complex set of chemical reaction that takes place in the plant cell. Photosynthesis एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो प्लांट के सेल्स में होता है। इस पूरे प्रोसेस में लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, यानी लाइट की एनर्जी से प्लांट के अंदर ग्लूकोज जैसे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। इन दिस प्रोसेस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन टू फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इज रिलीज एज बाई प्रोडक्ट। यानी इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है, ग्लूकोज यानी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का यूज करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। तो ग्लूकोज फूड मटेरियल हो गया, ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की सप्लाई को कंप्लीट रखता है और एनवायरनमेंट को प्योर करता है। द फॉलोइंग इक्वेशन इन समराइज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक समराइज फॉर्म है फोटोसिंथेसिस का। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट और प्लांट के क्लोरोफिल में प्रोसेस होगी, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इसमें बनने वाली है। ठीक है, और इसका नेक्स्ट स्टेप है हमारे बॉडी में कैसे वर्क होता है। ग्लूकोज जो हमारे बॉडी में फूड मटेरियल के रूप में आता है, वो ऑक्सीजन के साथ हम जो रेस्पायरेशन करते हैं उससे कंबाइन होके कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जो हमारे रेस्पायरेशन से बाहर निकलता है, पानी बनता है, एनर्जी। यानी जो एनर्जी सन की थी वो ग्लूकोज के फॉर्म में आई थी, एक ग्लूकोज हमारे बॉडी में एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट होगा जिससे हम लोग वर्क कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम लीव्स के बारे में पढ़ें।
फोटोसिंथेसिस ऑकर इन द सेल्स ऑफ लीफ, लीव्स की सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। द लीव्स ऑफ ए प्लांट आर अरेंज इन सच ए वे दैट ऑल ऑफ देम आर एबल टू ट्रैप सनलाइट, लीव इस टाइप से बनी होती हैं कि वो सभी पत्तियाँ सनलाइट को ट्रैप करने में सक्षम हो। आपने देखा होगा ज़्यादातर लीफ ऐसे फैले हुए रहते हैं और उनका ऊपरी हिस्सा सनलाइट की तरफ ज़्यादा रहता है ताकि वो सनलाइट से एनर्जी ले सकें, ठीक है ना। ए लीफ इज ए फ्लैट एंड थिन टू एनेबल सोलर रेज टू इजीली पेनिट्रेट एंड रीच द लीफ सेल, जो इतनी पतली और फ्लैट होती है ताकि सनलाइट उनके ऊपरी कवर से होते हुए सेल्स के अंदर पहुंच जाए। टाइनी स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोफिल प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट सेल कंटेन द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो जो क्लोरोप्लास्ट एक स्ट्रक्चर है कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर एक पिगमेंट होता है हरे कलर का, उसको क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट एक पूरा बॉडी है, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है पिगमेंट ग्रीन कलर का, ठीक है। क्लोरोफिल ट्रैप द सोलर एनर्जी फॉलिंग ऑन इट एंड यूज इट टू मेक फूड फॉर द प्लांट। यही वो फंक्शन, यही वो मटेरियल है, ये क्या करता है, सनलाइट की एनर्जी को पकड़ता है, यानी उसको ट्रैप करता है और ट्रैप करके उस एनर्जी से को ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। किसके साथ करेगा कन्वर्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल से जुड़कर उसको कार्बोहाइड्रेट में या ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। देखिए एक फ़ोटो बने हैं, ये अपर लेयर है और ये लोअर लेयर है पत्ती का, यानी उसको जूम करके दिखाया गया है। ये पत्ती का हिस्सा दिख रहा है, ठीक है ना। इसमें इस टाइप के सेल्स होते हैं। देखिए क्लोरोफिल सेल्स हैं, नीचे की तरफ भी स्टोमेटल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एक गार्ड सेल है, ये स्टोमेटा है। स्टोमेटा का फ़ोटो लार्ज करके दिखाया गया है। ये देखिए छोटा सा ओपनिंग है, इसके चारों तरफ ही सेल से कवर्ड है। ये गार्ड सेल्स हैं, ये स्टोमेटल ओपनिंग है। इस ओपनिंग से ही कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, ठीक है ना। इस स्ट्रक्चर को अच्छे से याद रखिएगा, इसको बनाना सीखना होगा। Leaves take in carbon dioxide from the air through tiny pores called stomata। छोटे छोटे पोर से पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। मैंने पिछले पेज पर आपको भी दिखाया। These pores are located on the underside of leaves. The structure are surrounded by the guard cell। ये पत्ती के निचले हिस्से में ज़्यादातर होते हैं, कुछ पत्तियों के ऊपरी हिस्से में भी होते हैं। ये जो स्टोमेटल पोर होते हैं बहुत छोटे होते हैं, हमें आँखों से नहीं दिखाई देंगे, इनको हमको माइक्रोस्कोप से देखना होगा और ये गार्ड सेल से कवर्ड होते हैं। द फूड मेड बाय द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ शुगर, जो फूड होता है पत्तियों द्वारा बनाया जाता है वो शुगर के फॉर्म में होता है, उसी को हम ग्लूकोज बोल सकते हैं। इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ लाइक रूट्स, इसको सभी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, जैसे कि रूट्स, स्टेम, फ्लावर्स, फ्रूट्स। एक नेटवर्क के फॉर्म में ट्यूब्स होती हैं, उसके द्वारा इनको ट्रांसफ़र किया जाता है। ये ट्यूब्स क्या होती हैं, फ्लोएम। इन ट्यूब्स का नाम है फ्लोएम, इसको नोट करिएगा। नेक्स्ट टू द फ्लोएम टूवर्ड्स द मिडिल इज अनोदर ट्यूब कॉल्ड जाइलम, यानी फ्लोएम से अंदर की तरफ, देखिए बाहर एक फ्लोएम पार्ट्स बने हैं, अंदर की तरफ ब्लू पार्ट्स दिख रहे हैं ना, ये जाइलम है, ठीक है ना। ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इन जाइलम से पानी और मिनरल्स वगैरह ऊपर की ओर लीव्स में जाते हैं और लीव्स से फूड मटेरियल इन बाहर वाले फ्लोएम पार्ट से नीचे की ओर या अदर पार्ट्स में जाता है, ठीक है ना। एक्चुअल में जो फ्लोएम होते हैं वो क्या होते हैं, लीव्स की जो वेन होते हैं, लीव्स वेन, उन्हीं का कन्वर्टेड फॉर्म में होते हैं, यानी फूड मटेरियल को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। एक्सेस शुगर प्रोड्यूस्ड इन द लीव्स इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, लीव्स में जो एक्स्ट्रा अमाउंट में शुगर प्रोड्यूस होती है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है। और जब प्लांट्स अपना फूड मटेरियल इनफ नहीं बना सकते, जैसे कभी सूर्य की रोशनी कम हो, रात हो, किसी और समय में भी प्लांट की पत्तियां झड़ गई हों, तो उस समय में भी ये फूड मटेरियल को यूज़ कर लेते हैं, जो स्टार्च के फॉर्म में संग्रहित हो जाता है, स्टोर्ड हो जाता है। आइए तो अभी हम एक एक्टिविटी करते हैं, टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन ए लीफ। हम किसी पत्ती में स्टार्च है, इसके प्रेजेंस के बारे में स्टार्च टेस्ट का यूज करेंगे, स्टार्च टेस्ट लगाएंगे। हमको क्या क्या ज़रूरत है, एक बीकर, एक टेस्ट ट्यूब, एक ट्राईपॉड, एक फ्लेम, एक पेट्री डिश, एल्कोहल और साथ में आयोडीन सॉल्यूशन।
ठीक है। चलिए हम सबसे पहले एक ग्रीन लीव्स को लेंगे, ताज़ी फ्रेश लीफ को लेकर उसको बाहर रखेंगे। जब वो नॉर्मल सॉफ्ट हो जाएगी उस पत्ती को हम टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे और उसमें अल्कोहल डाल देंगे, और उस अल्कोहल वाली टेस्ट ट्यूब को एक बीकर में, जो कि एक स्टैंड पर रखा हुआ है और पानी इसमें गर्म हो रहा है, उसके ऊपर उसके अंदर डाल देंगे। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये जो अल्कोहल है पत्ती को ब्लीच कर देगा और उसका सारा क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब हम इस पत्ती को बाहर निकाल के धो लेंगे, और धोने के बाद, वॉश करने के बाद, हम इसके ऊपर आयोडीन के कुछ ड्रॉपलेट्स डालेंगे। हम क्या ऑब्जर्वेशन करेंगे, पत्ती होगी ब्लू ब्लैक टाइप की हो जाएगी। इससे कंफर्म होता है कि उस पत्ती में स्टार्च है। जब भी स्टार्च के ऊपर आयोडीन के सॉल्यूशन को डाला जाता है तो वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है। इसी टाइप से हमारी पत्ती हो गई है, ठीक है। तो वो इसमें ये कंफर्म हो रहा है कि उस पत्ती में स्टार्च का फॉर्मेशन हो रहा है। आइए देखते हैं प्लांट्स ग्लूकोज किस लिए बनाते हैं। तो प्लांट्स जो ग्लूकोज या फूड मटेरियल बनाते हैं वो अपने रिप्रोडक्शन के लिए, अपने मूवमेंट के लिए। पूरा प्लांट मूव नहीं करता लेकिन पत्तियों में मूवमेंट होते हैं, टेंड्रिल्स में मूवमेंट होते हैं, फ्लावर साइज में बढ़ते हैं। ये सब मूवमेंट के लिए, रेस्पायरेशन के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए वो इनका यूज करते हैं। साथ में अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए और डैमेज कंट्रोल करने के लिए भी ये फूड मटेरियल बनाते हैं, ठीक है ना। इट ब्रेक डाउन ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम इट। यानी प्लांट भी हमारे जैसे ही उस ग्लूकोज को रेस्पायरेशन के द्वारा तोड़कर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। यानी प्लांट फूड मटेरियल बनाते भी हैं, फूड मटेरियल का उपयोग भी करते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा फूड मटेरियल बचता है वो प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, स्टोर हो जाता है। उस फूड मटेरियल को अदर एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स यूज करते हैं। एक्टिविटी 3 देखते हैं। टू शो दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है। इसके लिए टेस्ट करेंगे। हम कोई भी ऐसी पत्ती ले लेंगे जो स्पॉटेड है। स्पॉटेड यानी कभी कभी आपने देखा होगा पत्ती वाइट कलर की, येलो कलर की हो जाती है या उसमें कुछ स्पॉट बन जाते हैं। ऐसा एक प्लांट है कॉलियस, इसकी पत्ती ले सकते हैं। इस पत्ती में स्पॉट होते हैं, ठीक है ना, कुछ ग्रीन होंगे कुछ येलो इसी कलर के होंगे। अब हमको इसके ऊपर आयोडीन टेस्ट लगाना है। आयोडीन इसके ऊपर डालना है। जैसे ही हम आयोडीन डालेंगे तो जो पार्ट उसके ग्रीन हैं वो पार्ट ब्लू ब्लैक कलर के हो जाएंगे, और जो पार्ट येलो कलर के हैं उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब जहाँ क्लोरोफिल था वहाँ स्टार्च फॉर्मेशन हो रहा है, और जहाँ क्लोरोफिल नहीं था, ठीक है ना, स्पॉटेड पार्ट में, वो पार्ट्स क्लोरोफिल ना होने के कारण वहाँ स्टार्च फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। चलिए एक्टिविटी 4 देखते हैं। लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक पॉटेड प्लांट लेंगे, यानी गमले में लगा हुआ प्लांट, उसको 2 या 3 डेज़ के लिए अंधेरे में कमरे के अंदर रखेंगे ताकि उसकी प्लांट की लीव्स का सारा स्टार्च खत्म हो जाए। फिर हम इस प्लांट की किसी एक पत्ती के ऊपर एक ब्लैक स्ट्रिप लगा देंगे ताकि वो आधी पत्ती ब्लैक कवर्ड से स्ट्रिप से ढक जाए। उसके ऊपर टैप भी लगा सकते हैं ताकि उसके ऊपर सनलाइट ना जाए, और उसके बाद उसको हम आधी पत्ती खुली रहेगी, इसको सनलाइट में 5-6 घंटे के लिए रख देंगे, 5 to 6 आवर। अब हम उस पत्ती को तोड़कर उस पत्ती के ऊपर स्टार्च टेस्ट लगाएंगे। हम देखेंगे कि उस पत्ती का जो पार्ट हमने ब्लैक स्ट्रिप से ढक रखा था उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, जबकि जिस पार्ट में आपने ओपन था वहाँ पर स्टार्च का फॉर्मेशन हो गया है। यानी वो फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक्सपेरिमेंट हमको बताता है, ठीक है। इस टाइप का एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। चलिए अब हम एक्सपेरिमेंट 5 देखते हैं। एक्टिविटी 5। टू शो कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। इसके लिए हम लोग एक बॉटल लेंगे, उस बॉटल में कास्टिक पोटास रखेंगे। बॉटल में एक पत्ती का आधा हिस्सा बॉटल के अंदर और आधा बाहर करेंगे और कॉर्क लगा देंगे ताकि इसके अंदर गैस का ट्रांसफ़र ना हो सके। यहाँ जो कास्टिक पोटास है वो इस गैस के इसके अंदर जो गैस है उससे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेगी, इसलिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी। अब इस पूरे गमले को, इस पूरे सिस्टम को हम लोग बाहर धूप में रख देंगे 5 to 6 आवर। उसके बाद हम इस पत्ती को तोड़कर इसमें स्टार्च टेस्ट करेंगे। तो जो पार्ट इसके अंदर था उस पार्ट में कोई चेंज नहीं होगा, जो पार्ट इसके बाहर है उसमें ब्लू ब्लैक कलर दिखाई देगा। यानी यहाँ फोटोसिंथेसिस हो रहा था बाहर के पार्ट में और यहाँ पर नहीं हो रहा था।
यानी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ना होने के कारण, क्योंकि क्लोरोफिल है, सनलाइट है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा था। इससे प्रूव्ड होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड is essential for photosynthesis. Importance of photosynthesis. Photosynthesis is the only process through which solar energy is converted into chemical energy in the form of food. Photosynthesis ही एकमात्र प्रोसेस है जिससे सन की सोलर एनर्जी को आप केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके फूड बना सकते हैं। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप सोच सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के बिना इस अर्थ पर कोई जीवन हो सकता है? In the absence of photosynthesis, there would not be any food. कोई फूड नहीं होगा. The survival of all living being directly or indirectly depends upon the food made by the plants. तो सारे इंडिविजुअल्स हैं वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से फूड मटेरियल के लिए प्लांट पर ही डिपेंड होते हैं. Beside oxygen, which is essential for the सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग बीइंग इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ठीक है ना. बिसाइड ऑक्सीजन भी हमारे को फोटोसिंथेसिस से ही मिलती है और हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है. इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल ऑन द अर्थ. फोटोसिंथेसिस के बिना लाइफ हमारे अर्थ पर पॉसिबल नहीं होगा. डिड यू नो? क्या आप जानते हैं? द ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस is produced during the splitting of water molecules in the plant during the process. आपको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलती है वो पानी के मॉलिक्यूल को तोड़कर या स्प्लिट होने से बाहर निकलती है. सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त और भी प्लांट फूड होते हैं, उनको कैसे बनाते हैं? तो प्लांट जो फूड मटेरियल शुगर और स्टार्च बनाता है उसके अतिरिक्त प्रोटीन की भी ज़रूरत होती है जो नाइट्रोजनस सब्सटेंस है. नाइट्रोजन हवा में होती है लेकिन उसको डायरेक्टली नहीं लिया जा सकता है, इसलिए नाइट्रोजन को प्लांट क्या करते हैं? सॉइल से लेते हैं. आइए यहाँ पर देखते हैं नोड्यूल्स के बारे में. गुड अमाउंट ऑफ सच नाइट्रोजनस सब्सटेंस आर मेड बाय द बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम. एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है, ले सकता है. दे लिव इन द रूट्स ऑफ प्लांट लाइक ग्राम, पी, मूंग एंड सोयाबीन. यानी ये दालों के, मटर, चना, सोया, इनकी जड़ों में, रूट्स में ये रहते हैं. तो इस रूट्स में ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और ये रूट से फूड मटेरियल लेते हैं. यानी ये सिम्बायोसिस प्रोसेस में रहते हैं. ये एक दूसरे को हेल्प में, बैक्टीरिया प्लांट की हेल्प करता है और प्लांट बैक्टीरिया को फूड मटेरियल सप्लाई करता है. ठीक है. द एयर एंड कन्वर्ट इट इनटू वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजनस सब्सटेंस. और ये क्या करता है? उस नाइट्रोजन को हवा से लेके वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके रूट को देता है. फिर सच प्लांट डाई एंड डिके. ये प्लांट जब मर जाते हैं और डिके हो जाते हैं, द नाइट्रोजनस सब्सटेंस मिक्स इनटू द सॉइल. ये नाइट्रोजनस सब्सटेंस मिट्टी में मिल जाते हैं. अदर प्लांट्स एब्जॉर्ब दिस सब्सटेंस एंड यूज़ देम टू मेक प्रोटीन. और जो दूसरे प्लांट होते हैं जो प्रोटीन के लिए, जिनके पास राइजोबियम बैक्टीरिया नहीं होता है, वो इस प्रोटीन को जो इन प्लांट से ज़मीन में गया हुआ है, तो इस प्लांट्स के इस प्रोटीन मटेरियल को या नाइट्रोजनस मटेरियल को ले लेते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन से ही प्रोटीन बनता है. प्लांट न्यूट्रिएंट्स गेट रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल. Plant needs certain nitrogen substance and minerals to grow in natural condition when plants and animals die. यानी जो हमारे प्लांट्स के मटेरियल हैं वो वापस ज़मीन में कैसे पहुंचते हैं? तो बहुत सारे मटेरियल्स की ज़रूरत होती है और जब ये प्लांट और एनिमल्स मर जाते हैं तो सारी उनका जो मटेरियल्स है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो ज़मीन में, सॉइल में चले जाते हैं. द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स दिस विल गेट मिक्सड विद द सॉइल. सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं. दिस मेक्स द सॉइल फर्टाइल. इससे सॉइल फर्टाइल हो जाती है. यू हैव लर्नड दैट प्लांट्स लाइक बीन्स एंड ग्राम्स प्रोड्यूस नाइट्रोजन सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया. आपने पढ़ा कि राइजोबियम बैक्टीरिया की हेल्प के साथ ग्राम्स, बीन्स, सोया, इनकी रूट्स नाइट्रोजनस मटेरियल को फिक्स करती हैं, लेती हैं. आफ्टर ए क्रॉप सच एज मेज और वीट, फार्मर्स यूजुअली ग्रो ए बीन. यानी गेहूँ,
मक्का आदि की फसल के बाद किसान क्या करते हैं कि सोया वगैरह की फसल लगाते हैं ताकि उसकी ज़मीन में नाइट्रोजन सब्सटेंस की अमाउंट बढ़ जाए। दिस प्रैक्टिस इज नोन एज रोटेशन। इस प्रैक्टिस को रोटेशन बोलते हैं, यानी फसल को कन्वर्ट करते रहना, यानी एक फसल लगाने के बाद वैसे ही फसल दोबारा लगा के दूसरे टाइप की फसल का हम यूज करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स कंटेनिंग नाइट्रोजनस सब्सटेंस आर आल्सो एडेड टू एनरिच द सॉइल। और केमिकल फर्टिलाइजर्स को भी हम लोग ज़मीन में नाइट्रोजन सब्सटेंस को एनरिच करने के लिए डालते हैं। ठीक है, इस टाइप से हमारी अर्थ जो है वो एनरिच हो जाती है फर्टिलाइजर से और नाइट्रोजन सब्सटेंस से, और इससे ही हम लोग हमारे प्लांट्स जो होते हैं, इससे ही हमारे प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, ब्लू एंड रेड लाइट आर द बेस्ट फॉर फोटोसिंथेसिस। ब्लू, आइए अब हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में हम पढ़ते हैं। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है जो एनिमल्स इंडिविजुअल्स अपना फूड मटेरियल प्लांट से लेते हैं वो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आते हैं। ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स। नॉन ग्रीन प्लांट्स का क्या मीनिंग है, जिन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, वो सब सच एज फंजाई, अमरवेल एक्सेट्रा कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, अपना फूड नहीं बना सकते, इसलिए सभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड्स होते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। जो भी इस टाइप का न्यूट्रिशन करते हैं वो हेट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। दे आर पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक और सिम्बायोटिक। ये 3 टाइप हैं, पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक और सिम्बायोटिक। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मोड ऑफ नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। नॉन ग्रीन प्लांट्स और एनिमल्स में जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है वो 3 टाइप से बताया गया है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक कस्कोटा, मिसलेटियो इनके अंदर होता है। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बैक्टीरिया, फंजाई और राइजोपस वगैरह, ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन लाइकेन वगैरह में होता है। ठीक है, आइए तो सबसे पहले देखते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, सम प्लांट्स डिपेंड्स ऑन अदर प्लांट्स फॉर फूड एंड वाटर। खाने के लिए और पानी के लिए दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड्स होंगे। सच प्लांट्स आर कॉल्ड पैरासाइटिक प्लांट्स। ऐसे प्लांट पैरासाइटिक प्लांट्स कहलाएंगे। ठीक है ना। द प्लांट ऑन विच ए पैरासाइटिक प्लांट ग्रो इज कॉल्ड होस्ट प्लांट। और जिस प्लांट के ऊपर ये पैरासाइटिक प्लांट ग्रोज करेंगे वो होस्ट प्लांट कहलाएगा। द पैरासाइटिक प्लांट्स हैव स्पेशलाइज्ड रूट्स दैट पेनिट्रेट द host plant and absorb nutrients and water from it. A parasitic plant damages the host plant. पैरासाइटिक प्लांट के अंदर एक विशेष टाइप की पतले रूट्स होते हैं जो प्लांट, दूसरे प्लांट जिससे वो न्यूट्रिशन लेने वाला होता है उससे, देखिए मैं दिखा रहा हूँ। जैसे ये सिंपल नॉर्मल प्लांट की ब्रांच है, इसको बोलेंगे होस्ट प्लांट। ठीक है, और इसके ऊपर ही वैसा पैरासाइटिक प्लांट है, ये इस टाइप से लगा हुआ है। तो यहाँ पर इससे रूट ऐसी निकल के इसके अंदर पेनिट्रेट होंगे। विशेष टाइप की रूट है, इनको होस्टेरिया रूट्स बोलते हैं। ये हो गया पैरासाइटिक, देखिए होस्टेरिया। तो विशेष टाइप के रूट होते हैं जो, ये नॉर्मल प्लांट है, ग्रीन प्लांट है, लेकिन ये विदाउट क्लोरोफिल नॉन ग्रीन प्लांट है और ये न्यूट्रिशन इससे ले रहा है। इसलिए पैरासाइटिक प्लांट होस्ट प्लांट को कुछ डैमेज करता है, यानी कुछ नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। सम पैरासाइटिक लिव ऑन द बॉडी ऑफ द होस्ट। कुछ लोग होस्ट के बॉडी के ऊपर रहते हैं। दे आर कॉल्ड एक्टोपैरासाइट, उनको हम एक्टोपैरासाइट बोलते हैं। ऐसे कुछ एनिमल्स या कुछ छोटे मोटे इंसेक्ट भी होते हैं, जैसे कि बग होते हैं या जुएँ होते हैं, ये सब बॉडी के बाहर रहते हैं। सम पैरासाइट्स लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट। कुछ बॉडी के अंदर होते हैं, होस्ट की बॉडी के अंदर। दे आर कॉल्ड एंडोपैरासाइट। इसके अंदर टैप वर्म, राउंड वर्म जो हमारे बॉडी के अंदर इकोलाई वगैरह होती है ना, ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर या वर्म्स होते हैं, ये एंडोपैरासाइट है। कस्कोटा और डूडलर प्लांट अमरवेल इज ए प्लांट पैरासाइट। अमरवेल जो है, जिसको हम कस्कोटा बोलते हैं, वो भी एक पैरासाइटिक प्लांट है।
इट क्लाइम्स ऑन द ब्रांचेस ऑफ अदर प्लांट विद द हेल्प ऑफ इट्स थ्रेड लाइक स्टेम। अपने थ्रेड लाइक धागे के जैसे तने के साथ दूसरे पौधों पर चढ़ जाती है। इट देन डेवलप्स पैरासाइटिक रूट्स कॉल्ड होस्टेरिया। इसको नोट करिएगा, होस्टेरिया है इसकी पैरासाइटिक रूट विच गो इनटू द होस्ट टू ऑब्टेन वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, यानी आवश्यक न्यूट्रिएंट्स को वो उससे होस्ट से लेता है। इट इज़ टोटल पैरासाइट। टोटल पैरासाइट यानी ये टोटली प्लांट दूसरे प्लांट पर डिपेंड है। इट हैज़ नो क्लोरोफिल, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है एट ऑल। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द होस्ट, यानी कम्प्लीटली होस्ट के ऊपर डिपेंड है। अब देखिए हम लोग पार्शियल पैरासाइट के बारे में देखते हैं। मिसलेटिव इज़ ए कॉमन पैरासाइट प्लांट दैट ग्रोस ऑन ट्रीज सच एज मैंगो, टीक एंड चीकू। मिसलेटिव जो प्लांट है वो मैंगो और टीक और चीकू आदि पेड़ के ऊपर उगता है। देखिए ये मिसलेटिव प्लांट है इज़ ए कॉमन पैरासाइटिक प्लांट दैट ग्रोस ऑन ट्रीज सच एज मैंगो, टीक एंड चीकू, यानी मैंगो, टीक और चीकू आदि के प्लांट पर ही पैदा हो मतलब पैरासाइट होता है। मिसलेटिव इज़ नॉट ए टोटल पैरासाइट, ये टोटल पैरासाइट नहीं है यानी पार्शियल पैरासाइट है। इट हैज़ क्लोरोफिल, यानी अपना फूड मटेरियल बना सकता है एंड मेक सम ऑफ इट्स फूड, अपना फूड क्रिएट करता है, बट डिपेंड्स ऑन होस्ट प्लांट फॉर वाटर, पानी के लिए और सर्टेन न्यूट्रिएंट्स के लिए, कुछ न्यूट्रिएंट्स के लिए डिपेंड होता है, क्योंकि ये पौधे के ऊपर एक इन पेड़ के ऊपर होता है, यानी ये ज़मीन से टच नहीं होता, इसलिए इसको पानी के लिए और न्यूट्रिएंट्स के लिए मैंगो ट्री, टीक या चीकू के ऊपर डिपेंड्स रहना पड़ता है। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं पैरासाइटिक फंजाई अटैक सेवरल क्रॉप, कल्टिवेटेड प्लांट, ऑर्नामेंटल and wild plants, often causing serious disease in them. Rust and smuts are common example. They are known as plant pathogens. ये कुछ plant pathogens कहलाते हैं जो फंजाई हैं। ये ज़्यादातर हमारी खेती के कई क्रॉप्स को, जो आवश्यक फसलें होती हैं, पौधे होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। इसमें रस्ट और स्मट्स बहुत ही कॉमनली होते हैं, जिससे हमारे पौधे ख़राब हो सकते हैं। ये प्लांट पैथोजेंस कहलाते हैं। इनके लिए ही हम लोग खेतों में दवाएं डालते हैं, स्प्रे करते हैं या धुएं आदि के करते हैं, जिससे वो ख़त्म हो जाए। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक मोड क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक फंजाई, फंजाई जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन्स न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड बॉडी से या डिकेइंग यानी ख़राब हो रही बॉडी से मटेरियल लेते हैं, वो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन यानी उसका जूस निकलता है वो लेते हैं। दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है। टू मेक देयर ओन फूड, इसलिए अपना फूड नहीं बना सकते। फंजाई आर सेप्रोफाइट्स, दे ग्रो ऑन वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मटेरियल। यू विल फाइंड देम ऑन ए डैम्प पीस ऑफ लेदर और कॉटन क्लॉथ्स, ओवर राइप फ्रूट्स एंड पिकल्स इज स्पेशली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। आप इसको मशरूम समझ सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि फ्रूट्स है, आपके जूते हैं कॉटन के, वो चमड़े के और कॉटन के कुछ क्लॉथ्स वगैरह हैं, आप बारिश के सीज़न में या नमी के टाइम में आप देख सकते हैं उनके ऊपर कुछ ब्लैकिश था, कुछ वाइट से कलर का फफूंदी सी लग जाती है, वो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन वाले फंजाई होते हैं। मशरूम इज ए काइंड ऑफ फंगस, मशरूम एक प्रकार की फंगस ही है। सो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इट इज़, जो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन दिखाती है, इट इज़ ईटन एज वेजिटेबल, लेकिन हम लोग इसको वेजिटेबल के फॉर्म में भी खाते हैं। लेट अस नो हाउ दिस ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिशन, आओ देखें ये अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। सेप्रोफाइट्स सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस, देखिए इनके अंदर से कुछ डाइजेस्टिव जूस या एंजाइम्स निकलते हैं। ऑन द ऑर्गेनिक मटेरियल दे ग्रो ऑन, जिस पर वो उगते हैं उसमें वो छोड़ते हैं। The digestive juice break down the organic material into simple substance and convert into the solution। और जो जूस इससे निकला है उससे ये जिस भी मटेरियल पर पैदा हो रहे हैं, जिस भी सरफेस पर, उसको उस ऑर्गेनिक मटेरियल को ये डाइजेस्ट करते हैं और उससे न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। देखिए जैसे लकड़ी के ऊपर या चमड़े के ऊपर या आपके अचार में या ब्रेड में ये हो गया है, तो वो ऑर्गेनिक मटेरियल है, उसके ऊपर ये फफूंद या फंगस जो है वो कुछ सीक्रेशन निकालेगी, जिससे उससे ब्रेड से या अचार वगैरह से जो उसका न्यूट्रिशन मटेरियल होगा वो जूस के फॉर्म में ये एब्सॉर्ब कर लेंगे। द सेप्रोफाइट्स
देन एब्जॉर्ब द सॉल्यूशन एंड ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। और इस टाइप से सैप्रोफाइट उस सॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करके न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ दिखाया है डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल मैटर, प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ये फंजाई लिविंग ऑन द सॉयल, इस फोटो में देखिए फंजाई लिविंग इन द सॉयल ऑन डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट इट इनटू प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ऐसे ख़राब मटेरियल को फंजाई डिस्ट्रॉय करके ज़मीन में मिला देते हैं। इस टाइप से न्यूट्रिशन भी हमारे अर्थ का या ज़मीन का करते रहते हैं। The fungi living in the soil feed on decaying plant and animal matter and in the process release useful substance into the soil। यानी फंजाई क्या होते हैं, ज़मीन में मटेरियल्स को, डिकेइंग मटेरियल्स को, मरे हुए एनिमल्स और प्लांट्स और अदर पार्ट्स को, ऑर्गेनिक मटेरियल्स को सॉइल में डिस्ट्रॉय करके मिला देते हैं। इससे सॉइल का न्यूट्रिशन करते रहते हैं। मोस्ट ऑफ दिस सब्सटेंस आर प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ये सारी सब्सटेंस जो उससे निकलते हैं वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो डिकेइंग मटेरियल्स है। दे आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ये हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक है। द न्यूट्रिएंट्स आर दस रिटर्न टू द सॉइल। इस टाइप से न्यूट्रिएंट्स इंडिविजुअल से होते हुए प्लांट्स में, ज़मीन में वापस चले जाते हैं। विच आर देन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। इस टाइप से वो प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाते हैं। नेक्स्ट प्लांट होगा वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। आइए अब एक्टिविटी 6 देखते हैं। टू ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ ब्रेड मोल्ड प्रेजेंट ऑन द ऑर्गेनिक मैटर। हम देखते हैं कि ब्रेड के ऊपर जो फफूंदी पैदा होती है उसके लिए क्या क्या फेवरेबल कंडीशन हो सकती हैं और वो कैसे प्रोड्यूस होती है। हम सबसे पहले एक ब्रेड लेंगे, ब्रेड के 3 पीस करेंगे। ठीक है, एक पीस को हम क्या करेंगे, फर्स्ट पीस स्प्रिंकल वाटर, पानी को छिड़काव करके कीप इट ए प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग में सील करके रख देंगे। लीव द सेकंड पीस ओवन, सेकंड पीस को हम ओवन में ड्राई करेंगे और उसको भी हम कम्प्लीटली ड्राई करने के बाद प्लास्टिक बैग में सील करके रखेंगे। और थर्ड पीस को क्या करेंगे हम, पुट दिस 2 प्लास्टिक बैग इन ए वार्म रूम, इनको सामान्य गर्म कमरे में रखेंगे। नाउ कीप द थर्ड पीस ऑफ ब्रेड इन रेफ्रिजरेटर। और तीसरे पीस को आप लोग सिंपली प्लास्टिक बैग में पैक करके फ्रिज में रखेंगे। आप देखेंगे फर्स्ट पीस में ऐसे ही ये वाइट कॉटनी ग्रोथ, कॉटन की जैसे वाइट कलर का कुछ प्रोड्यूस हो गया, वो मोल्ड्स या फंगस है। जबकि सेकंड वाले पीस में जिसको आपने गर्म किया था, सेकंड वाले पीस में इसमें आपने क्या किया था, पीस ऑन ओवन में ड्राई किया था, गर्म कर लिया था। गर्म करने के कारण उसकी सारी ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर डिस्ट्रॉय हो गया था, इसलिए उसमें कोई भी फंगस पैदा नहीं हुआ। और जब यानी मॉइस्चर बहुत ज़रूरी है, तो मॉइस्चर ना होने से फंगस या मोल्ड्स पैदा नहीं हो सकते। और थर्ड पीस में उसको रेफ्रिजरेटर में रखने के कारण उसमें टेम्परेचर प्रोड्यूस नहीं हुआ, यानी वार्म टेम्परेचर की आवश्यकता होती है मोल्ड्स के लिए। टेम्परेचर ना होने के कारण थर्ड पीस में भी कोई मोल्ड्स प्रोड्यूस नहीं हुआ। सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, आपसी कंट्रीब्यूशन से जो मोड प्रोड्यूस होता है उसको सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। इट इज़ स्पेशल टाइप ऑफ पार्टनरशिप, एक प्रकार की पार्टनरशिप है अमॉन्ग 2 डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट, 2 प्रकार के, विभिन्न प्रकार के प्लांट्स के बीच में, दैट लिव्स टुगेदर फॉर देयर सस्टेंसेस। दिस पार्टनरशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। इस पार्टनरशिप को सिम्बायोसिस कहते हैं। इसमें दोनों ही प्लांट एक दूसरे को कुछ ना कुछ मटेरियल देते हैं। मीन लिविंग टुगेदर एज लाइकेन, इसका एग्जाम्पल लाइकेन है, लाइकेन इस टाइप का एक एग्जाम्पल है। लाइकेन आर द मोस्ट अमेजिंग फ्रॉम ऑफ लाइफ। ए लाइकेन इज एक्चुअली composed of 2 possible, maybe even 3 distinct organisms. One is a kind of fungus, the other is usually an algae, and sometimes it is also has a photosynthetic bacterium. लाइकेन एक प्रकार का बहुत ही इंटरेस्टिंग सिम्बायोसिस फीचर है। इसमें एक फंगस है, दूसरा एल्गी, दोनों साथ में रहते हैं और एक दूसरे को फूड मटेरियल्स और वाटर आदि सप्लाई करते हैं। जबकि कभी कभी इसके अंदर एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी प्रोड्यूस हो जाता है। इस टाइप से 3 पार्ट इसमें प्रोड्यूस होते हैं, यानी तीनों एक साथ मिलके, ये देखिए लाइकेन का पैच बना हुआ है। ठीक है ना, इस टाइप से ये लाइकेन किसी भी पेड़ पौधे में कहीं पर भी हो सकते हैं। तो ये लाइकेन क्या कर रहा है, एक दूसरे को न्यूट्रिशन मटेरियल सप्लाई कर रहा है। इसको सिम्बायोटिक या मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं।
In this amazing association, the algae that contains chlorophyll make their own food. इस बहुत ही इंटरेस्टिंग एसोसिएशन में एल्गी अपना क्लोरोफिल से फूड बनाती है. द फंगस शेयर द फूड. फंगस उस फूड को शेयर करता है मेड बाय द एल्गी, जो एल्गी ने बनाया है. द फंगस प्रोवाइड प्रोटेक्शन. फंगस प्रोटेक्शन देता है मेड बाय द एल्गी प्रोटेक्शन एंड वाटर एंड मिनरल्स. पानी और मिनरल्स को एल्गी को देता है जिससे वो फूड बना सके. This kind of relationship between two organisms where both of them benefit is known as mutualism. इस टाइप के सिम्बायोसिस को हम म्यूचुअलिज्म भी बोलते हैं क्योंकि इसमें दोनों को ही फ़ायदा हो रहा है. Thus by this partnership both plants are benefited. They survive by living together as they cannot live separately. इस टाइप की पार्टनरशिप में दोनों को ही फ़ायदा होता है, यानी दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते. Lichen are found growing ड्यूरिंग रेनी सीजन. लाइकेन जनरली रेनी सीजन में बड़ा होता है विथ वार्म एटमोसफियर, गर्म टेम्परेचर के साथ. लाइकेन ग्रोज ऑन लॉग्स ऑफ वुड. बड़ी बड़ी लकड़ियों पर लट्ठों में. बाल्स आर पैचेस ऑफ लीफी आउटग्रोथ. जो उनकी बॉल्स के ऊपर लीफ के जैसे, पत्ती के जैसे आउटग्रोथ. लाइकेन्स ग्रो ऑन लॉग्स ऑफ वुड वॉल्स एज पैचेस ऑफ लीफी आउटग्रोथ. लाइकेन क्या होता है, लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठों पर दीवार पर पैच के रूप में पत्ती के आउटग्रोथ के फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं. दे आर वाइटिश, ग्रेज और ब्राउन स्ट्रक्चर. वो सफ़ेद से, भूरे से या ग्रे से कलर के हो सकते हैं. लेट अस रीड सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल्स. अब हम कुछ एनिमल्स के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे. ए ग्रेट बर्ड सिट ऑन बफेलोस. ए ग्रेट बर्ड से बना हुआ है. ए बफेलो के ऊपर बैठा रहता है और इट गेट्स नरिशमेंट इन द फॉर्म ऑफ टिक्स एंड माइट्स. जो टिक्स और माइट्स छोटे छोटे कीड़े होते हैं उसके ऊपर जो घूमते रहते हैं उन सबको खाता रहता है फ्रॉम द बफेलोस स्किन. बफेलो की स्किन से. एंड simultaneously help buffalo to get rid of the parasitic ticks and mites from its body. और ये सामान्य कंडीशन में बफेलो को इन पैरासाइट एनिमल से बचाता है. देखिए, ऐसा आपने देखा होगा कि अक्सर गाय बफेलो के ऊपर आपको कुछ बर्ड्स बैठे हुए दिख जाते हैं. द ई कोलाई बैक्टीरिया लिव इन लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बीइंग. दे गेट नरिशमेंट फ्रॉम द बॉडी एंड हेल्प इन सिंथेसाइज विटामिन के. ई कोलाई बैक्टीरिया हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, ह्यूमन बीइंग्स के लार्ज इंटेस्टाइन में होता है और वो नरिशमेंट लेता रहता है, और जबकि वो इंसान को, ह्यूमन बीइंग्स को विटामिन के सिंथेसिस करने में हेल्प करता है. इस टाइप से दोनों को ही हेल्प कर रहा है. इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस प्लांट्स. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कीड़ों को खाते हैं या कुछ अदर इंडिविजुअल्स फ्लाइज को पकड़ लेते हैं. ये ऐसे प्लांट्स इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस कहलाते हैं. ये स्पेशल कैटेगरी ऑफ प्लांट्स आर इंसेक्टिवोरस प्लांट. ये इस प्लांट की स्पेशल टाइप की कैटेगरी है. दीज प्लांट्स आर ग्रीन. ये प्लांट्स हरे होते हैं. दे मेक देयर ओन फूड बाय द सेम वे ऑफ द अदर ग्रीन प्लांट्स. ये दूसरे प्लांट्स के जैसे ही अपना फूड बना सकते हैं. बट दीज प्लांट्स ट्रैप स्मॉल इंसेक्ट टू. लेकिन ये छोटे छोटे कीड़ों को भी पकड़ते हैं. दीज प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस. ऐसे प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं और कार्निवोरस या कार्निवोरस प्लांट्स बोलते हैं. दे डू सो टू ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम द इंसेक्ट्स आफ्टर डाइजेस्टेड सिस्टम. ये इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करके उनसे नाइट्रोजन लेते हैं. डाइजेस्टिंग देम सच प्लांट्स हैव स्पेशलाइज्ड लीव्स टू कैच इंसेक्ट. ऐसे प्लांट्स के अंदर विशेष प्रकार की पत्तियां होती हैं जो इंसेक्ट को पकड़ती हैं. कार्निवोरस प्लांट लाइक द वीनस फ्लाईट्रैपा एंड पिचर प्लांट. इस टाइप के कुछ प्लांट हैं. वीनस फ्लाईट्रैपा, पिचर प्लांट इनके नाम हैं. आर अडेप्टेड टू ग्रो इन सॉयल दैट डू नॉट हैव इनफ मिनरल्स. ये सॉयल में ग्रो करने के लिए अडेप्ट होते हैं लेकिन इनके अंदर पर्याप्त मिनरल्स नहीं होते हैं. दीज प्लांट्स फीड ऑन इंसेक्ट टू ऑब्टेन. दीज प्लांट्स फीड ऑन इंसेक्ट्स टू ऑब्टेन मिनरल्स प्रेजेंट इन देयर बॉडी. इसलिए ये प्लांट्स क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खाकर या उनको डाइजेस्ट करके उनसे भी मिनरल लेते रहते हैं अपनी बॉडी के अंदर.
डिफरेंट बिटवीन पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, एक डिफरेंस दिखाया गया है। अब ज़रा देखिए पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म होस्ट इज कॉल्ड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। जब हम किसी अदर न्यूट्रिएंट्स से, अदर होस्ट से फूड मटेरियल लेते हैं कोई इंडिविजुअल, तो वो इस टाइप का न्यूट्रिशन पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। जब मरे हुए और ख़राब हो रहे मटेरियल से फूड एडॉप्ट किया जाता है जो इसके फॉर्म में, तो वो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है। ध्यान दीजिए इसमें होस्ट लिविंग है जबकि ये डिकेइंग और डेड है। द एब्जॉर्ब द फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म से एब्जॉर्ब किया जाता है। एग्जाम्पल है इसका कसकुटा। और दे एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल फ्रॉम द डिकेइंग वेस्ट, इसको डिकेइंग वेस्ट से एब्जॉर्ब किया जाता है। एग्जाम्पल बैक्टीरिया और फंजाई। इस टाइप से ये आपका लेसन फिनिश हो गया है। अब आपको ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो मैंने आपको समझाए थे, ठीक है। ये कीवर्ड्स आपको नोट करना है, इनको सीखना है। यदि कोई भी प्रॉब्लम आपको हो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स से पूछ सकते हैं, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही।